स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स और पार्शियल मार्किंग का भी प्रोविजन है। फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग 0 मार्क्स एंड फॉर एनी ऑफ द रॉन्ग ऑप्शन चूजन यू विल बी गेटिंग -2 मार्क्स। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है consider the following reaction scheme and choose the correct options for the major products Q, R and S. So स्टायरीन पर पहले B2H6 और NaOH H2O2 और वाटर का रिएक्शन कराया गया। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इससे प्रोडक्ट P बन रहा है। उस P पर हम लोग CrO3 और H2SO4 का रिएक्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्लोरीन और रेड फास्फोरस का रिएक्शन है वाटर के साथ। बाद में वाटर भी ऐड किया गया है। इसे Q बन रहा है हमारा। और जो P ऑलरेडी बन चुका था, P वाले प्रोडक्ट पर अगर आप SOCl2 ऐड कर रहे हैं, फिर NaCN और H3O+ मींस डाइल्यूट एसिड और हीट कर रहे हैं तो R बन रहा है। और R पर कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने पर यह S बन रहा है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में Q, R और S को आइडेंटिफाई करना है। Q, R और S के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं तो हमें Q, R, S का स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर चूज करना है। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि रिएक्शन स्कीम दिया हुआ था तो स्टेप 1 को हम लोग उठा लेते हैं। इस स्टेप 1 को स्टायरीन से P के पार्ट को हम लोग स्टडी करना चाहेंगे। यहाँ देखते हैं कि इस पार्ट में स्टायरीन का स्ट्रक्चर हमें पता है कि स्टायरीन का यह स्ट्रक्चर है। और स्टायरीन पर जब हम लोग B2H6 ऐड करते हैं तो इस स्टेप का नाम है हाइड्रोबोरेशन। और यहाँ पर सेम साइड से हाइड्रोजन और बोरोन के एंड लग जाते हैं। ठीक है, और ये जो दो पार्ट है, ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये सेम पार्ट यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। तो हम लोग कहते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन डेरिवेटिव यहाँ फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आफ्टर रिएजेंट वन रिएजेंट के बाद का ये प्रोडक्ट है। फिर इसके बाद जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं, ये इस स्टेप को ऑक्सीडेशन कहते हैं हम लोग। इस स्टेप में क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस H2O2 ऐड करते हैं वाटर के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होता है कि जहां जहां बोरोन था वहां पर क्या हो जाता है, OH ग्रुप लगे, बोरोन की जगह पर OH लग जाएगा। यहाँ पर H और OH दोनों सेम साइड से लगते हैं। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में HBO लिखते हैं, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका जो नेट रिजल्ट होता है, नेट रिजल्ट क्या होता है कि इसमें ओवरऑल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होता है। वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब वाटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, H+ और OH-। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि जहां पर हाइड्रोजन कम है वहीं पर हाइड्रोजन लगता है। तो इस रिएजेंट में हम लोग देखें कि ओवरऑल जो स्टायरीन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहीं पर हाइड्रोजन लगता है। तो यहीं पर हम लोगों ने एक और एडिशनल हाइड्रोजन ऐड किया है। और OH- जो निगेटिव एंड है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा था, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, इस पोजीशन पे हमने ऐड किया। ठीक है, तो यह एक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। जो कि मार्कोनिकॉफ एडिशन में हम लोग जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होता है वहीं पर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, मतलब पॉजिटिव पार्ट को ऐड करते हैं, और निगेटिव पार्ट को जहाँ हाइड्रोजन कम होता है वहाँ ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ है तो हम लोग अवॉइड किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग P से Q के पार्ट को स्टडी करना चाहेंगे। अभी हम लोगों ने P बना लिया है तो P हमारा क्या निकल आ गया, P हमारा यह प्रोडक्ट है, P को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, अब P से जब Q के पार्ट को हम लोग देखना चाहेंगे तो P से Q के पार्ट को अब हम, यह हमारा फोकस है। तो P का स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी पता है, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, CrO3 और H2SO4। ये जनरली डाइल्यूट H2SO4 होता है। ठीक है, और इस रीजन का जो नाम है इसे हम लोग जोन्स रीजन कहते हैं। ठीक है, और ये क्रोमियम यहाँ पर हम देख सकते हैं +6 ऑक्सीजन स्टेट में है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, और ये डाइल्यूट H2SO4 है। ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ जो मेन एक्टिव रिएजेंट होता है उसे हम लोग क्रोमिक एसिड कहते हैं, H2CrO4। ये क्रोमिक एसिड है, यह क्रोमिक एसिड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है रिएक्शन, सबसे पहले ये अल्कोहल और क्रोमिक एसिड का जो पार्ट है, क्रोमिक एसिड के स्ट्रक्चर को हम लोग जिस तरह से लिखते हैं कि Cr डबल बॉन्ड O OH और OH, ये टेट्राहेड्रल क्रोमिक एसिड है। ठीक है, ये क्रोमिक एसिड अल्कोहल के साथ क्या बनाता है, अल्कोहल और एसिड मिलकर एस्टर बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि यह बाद में ये H यहाँ से टूटेगा, वाटर हो जाता है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाके
ये पार्ट यहाँ से H2CrO3 पार्ट निकल जाता है, यहाँ से ये पार्ट लीव करता है, H2CrO3 पार्ट लीव करेगा, यहाँ क्रोमियम +4 में आ जाता है, +4 में आ जाता है ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली क्या बन जाता है, अल्डिहाइड इंटरमीडिएट बनता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं यह रिएक्शन कौन से मीडियम में है, डाइल्यूट H2SO4 में है, मतलब वाटर यहाँ पर एक्सेस में प्रेजेंट होता है, और वाटर के प्रेजेंस में अल्डिहाइड क्या होता है, अल्डिहाइड पे फिर से वाटर का एडिशन हो जाता है। तो बोले कि अल्डिहाइड का हाइड्रॉक्सिलेशन है, तो यहाँ पर OH जो कि ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है लेकिन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर OH होने के कारण क्या करेगा, फिर से क्रोमिक एसिड के साथ, फिर से क्रोमिक एसिड जो कि H2CrO4 है उसके साथ एक फिर से एस्टर बना देगा, फिर से क्रोमेट एस्टर बना देगा, और फिर से हम लोग इसका सेम तरीके से जैसे हमने अल्कोहल का बॉन्ड तोड़ा था उसी तरह से इसका भी बॉन्ड हम लोग वापस तोड़ सकते हैं, ठीक है, तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये फाइनली ये अल्डिहाइड जो बना ये इंटरमीडिएट की तरह बना, लेकिन इसे हम लोग यहाँ पर रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन वाटर मीडियम में है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आफ्टर स्टेप वन में क्या है, जोन्स रिएजेंट जो कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और डाइल्यूट H2SO4 के बाद हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्लोरीन और रेड फास्फोरस डाला गया है। क्लोरीन को जब रेड फास्फोरस से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है ये PCl3 होता है, ठीक है। अब ये PCl3 क्या करता है, PCl3 और ये वाटर है, ठीक है, PCl3 है, क्लोरीन है और वाटर है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन कहते हैं, ये NCERT का एक कॉमन रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, ये अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके जो फर्स्ट कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन को हटकर हैलोजन लग जाता है, ठीक है, तो हैलोजन लग जाता है। और ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि क्लोरीन और रेड फास्फोरस है, सेकेंड स्टेप में वाटर होता है, वाटर वर्कअप करना पड़ता है तो जाके वापस में अल्फा हैलोजिनेशन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। ये इंजन हम लोग अल्फा क्लोरिनेशन और अल्फा ब्रोमिनेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि PCl3 क्या करता है, जब आप इसे PCl3 के साथ यूज करेंगे, PCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो OH ग्रुप है वो PCl3 के साथ रिएक्ट करने पर यहाँ पर एसिड क्लोराइड बना देता है, ठीक है, एसिड क्लोराइड बना देता है, यह OH हटकर ये Cl लग जाएगा, ठीक है। फिर इसे आप टोटेमराइज करा सकते हैं। जब ये टोटेमराइज होगा तो यहाँ पर इनोल फॉर्म के जैसा बनेगा, एसिड क्लोराइड का इनोल फॉर्म। तो ये अल्कीन है, ये पार्ट अल्कीन देख रहे हैं, ये पार्ट अल्कोहल है। तो जब ये वापस आता है, ये वापस जब ये रिएक्ट करेगा तो वापस जब रिएक्ट करता है तो क्लोरीन से रिएक्ट करता है और अल्फा हैलोजिनेशन हो जाता है। तो ये अल्फा क्लोरो एसाइल प्रोडक्ट बनता है, ये अल्फा क्लोरो एसाइल प्रोडक्ट है, अल्फा क्लोरो एसाइल प्रोडक्ट। इस अल्फा क्लोरो एसाइल प्रोडक्ट पर जब हम लोग, ये हमारा स्टेप 2 हो गया, 2 के बाद अब इस पर वाटर वर्कअप करेंगे, वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये वाटर जाकर एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर देगा क्योंकि ये पार्ट ही मोर रिएक्टिव है। तो इसे क्या हो जाएगा, Cl लीव कर जाएगा और यहाँ पर हमने फिर से एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो हम लोगों ने Q को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो Q का स्ट्रक्चर क्या हो गया, अल्फा क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। Q का स्ट्रक्चर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है हमारा इंटरेस्ट है P से R बनाना है, तो ये भी 3 स्टेप का रिएक्शन है, जो कि पहले स्टेप में NaCl2 है, फिर NaCN है, फिर HCl+ और हीट है। तो इस पार्ट को हम लोग फोकस करते हैं। तो P का स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी पता है, P का स्ट्रक्चर हम लोग ऊपर से ले सकते हैं, P का स्ट्रक्चर ऑलरेडी ले सकते हैं, ठीक है। तो P को लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि P को देखने के बाद P पर पहला स्टेप में SOCl2 ऐड किया गया है और इस रिएक्शन का नाम डार्जेंस रिएक्शन है और ये SNI पाथवे से होता है। इस रिएक्शन में 100% रिटेंशन होता है, इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इंटरनल कहते हैं, इंटरनल पाथवे से ये जाता है। और ये NCERT का भी कॉमन रिएक्शन है और ये बहुत ही गुड मेथड फॉर मेकिंग अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गुड मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें बनने वाले बाय प्रोडक्ट जो है वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, SO2 गैस और HCl गैस, जो इजिली लीव कर जाते हैं और यहाँ हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो यहाँ OH ग्रुप हटकर ये Cl लग जाएगा, ठीक है, और ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो स्टेप 1 हमने कर लिया, तो ये आफ्टर रिएजेंट 1 हो गया। अब इसमें हम लोग NaCN ऐड किए। NaCN हम जानते हैं कि Na+ और
CN माइनस के फॉर्म में। ये आयनिक कंपाउंड है और ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो CN माइनस एक न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल रेट पर रिएक्ट करेगा और ये Cl यहाँ से लीव कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर Cl मोर इलेक्ट्रॉनिटी बनेगा, यहीं पर अटैकिंग करता है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस है, कार्बन पे डेल्टा प्लस है और Cl पे डेल्टा माइनस है। तो इस पोलर एंड पे SN2 रिएक्शन यहाँ पर होता है और यहाँ पर Cl हटकर क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा और Cl माइनस लीव कर जाएगा। यहाँ CN माइनस जब लग जाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टेप 2 तक के पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप 3 में जाते हैं। स्टेप 3 में क्या है कि यहाँ पर डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में हीट किया गया है। यहाँ पर हम जानते हैं कि साइनाइड ग्रुप का क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और ये एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल ही साइनाइड कहते हैं हम लोग, साइनाइड ग्रुप को ही नाइट्राइल कहते हैं। और यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस के बाद अमोनिया निकलेगा जो कि एसिडिक मीडियम में अमोनियम आयन बन के निकल जाता है, ठीक है। और ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो जाने के बाद क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आर को भी आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। तो इसके बेस पर हम लोग आर का स्ट्रक्चर भी हमें पता चल चुका है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट स्टेप पर आते हैं जो कि आर से एस बनाने का हमारा स्टेप है। यहाँ जब आर से एस बनाने के स्टेप पे आते हैं तो यह पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग फोकस करना चाहेंगे। इस पार्ट में क्या होता है कि आर का स्ट्रक्चर हमें पता है, ठीक है। आर को हम लोग लेंगे और आर से एस बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, बेस का काम करता है और ये H+ ले लेता है, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, HSO4 माइनस आयन जो बाइसल्फेट आयन निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप प्रोटोनेटेड होकर OH2+ हो जाएगा। अब ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये आसानी से लीव कर जाता है और लीव करने के बाद यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है। और वाटर निकलने के बाद ये एसाइलियम आयन बन जाता है। ये एसाइलियम आयन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज एसाइलियम आयन है। ये अंदर ही हम लोग देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, यह एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इंजीनियरिंग पर ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ से जाके इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर ही अंदर ऐड हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि एडिशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो जब ये ऐड हो जाएगा तो ऐड होने के बाद यहाँ पे कार्बन बनेगा जो कि कार्बन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। लेकिन हम लोग यहाँ से जब H+ निकाल देंगे, तो यहाँ से H+ निकाल देंगे तो H+ निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट S बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बेस पर ये इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसके बेस पर हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। हम लोगों ने जब सारे PQRS को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हुए फाइनल आंसर को मार्क करेंगे। यहाँ पर हम लोग PQRS को आइडेंटिफाई कर लिए हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है मेजर प्रोडक्ट के लिए। Q है, R है और S है, तो Q, R और S के लिए ही फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग 3 को ही देखेंगे, Q को देखेंगे, R को देखेंगे और S को देखेंगे। इसे देखकर हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर B ही सिर्फ मैच कर रहा है। तो ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होने के बावजूद इसमें सिर्फ सिंगल ऑप्शन नंबर B ही करेक्ट है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा और यह JEE एडवांस ऑफिशियल आंसर की से मैच होता है जो कि IIT गुवाहाटी के द्वारा कंडक्ट किया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।